मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी के लिए मैंने वादा किया है कि प्रत्येक दिन 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने लाया जाए, तो इसी वादे को निभाने के लिए मैं लगातार आपके बीच आ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी इन 50 प्रश्न को पढ़ के निश्चित रूप से अपने जीवन में फ़ायदा उठाएंगे और आने वाले समय में जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उस एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लाएंगे। और जितने भी ये क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में वो पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए आपके साथ मैं भी 50 क्वेश्चन को देख रहा हूँ और बच्चों सारे 50 क्वेश्चन को इस तरह से आप अभ्यास करो कि लगे कि सेट प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और देखिए कि हमसे कितना सही हो पा रहा है ना। और लास्ट में फिर जब आपका जो सही हो या गलत हो एनालिसिस कर लीजिए और फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन का आंसर आप याद कर लिया करिए। चलिए देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आया है बच्चों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका जवाब आप सभी को देना है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा सुचेता कृपलानी। राइट बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा गौर से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नागरिकता से संबंधित प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता खत्म कैसे हो सकता है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो बच्चों सी जाएगा। यानी भारतीय नागरिकता का जब वो परित्याग कर दे या फिर स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो अपने देश की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाती है। राइट, इसका आंसर आपका जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित था? तो इसका जवाब होगा बैंकिंग संरचना सुधार। अगला देखा जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो इसका जवाब होगा रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। राइट बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, ओमेगा 3 एक वर्ग है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, यदि आपको लगता है कि हम खुद से जवाब दें तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए, है ना, और उसके बाद सोचिए फिर आप उत्तर लगाइए, क्योंकि मैं तो फास्ट आंसर खींचता जाऊंगा। ओमेगा 3 एक वर्ग है, ये है बच्चों वसी अम्ल। ये क्या है? एक वसी अम्ल। राइट, यस सर। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? आपके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़िए और पता करिए कि राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे है। तो ये संबंध है काकोरी षड्यंत्र केस से। राइट, अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका जवाब होगा बोध गया में। कहाँ? बोध गया। अगला है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन काल से संबंधित थे? तो अमीर खुसरो जो संबंधित थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित। अलाउद्दीन खिलजी से। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है कि निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वे थे कौन? भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर होगा सरदार पटेल। राइट, अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए थे? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन पढ़िए, लेकिन इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कर्नल कॉलिन मैकेंजी। राइट बच्चों, अगला है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम सभा। तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है आपका ग्राम सभा। अगला है, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है?
चुनाव आयोग देता है, उच्चतम न्यायालय देता है, राष्ट्रपति देता है या फिर स्पीकर देता है? इसका जवाब होगा चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? धार्मिक निकाय, सजातीय समूह, स्त्रियों, नागरिकों? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नागरिक। डी बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर होना चाहिए डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? तो यह है आपका कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, इसका जवाब होगा क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, स्थिति विज्ञान इंग्लिश में पढ़िए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निश्चित रूप से आप पढ़ते होंगे स्टैटिस्टिक्स में आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो इसका जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये प्रारंभ होती है आपका मुख गुहिका से। अगला क्वेश्चन है, तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो तलचर कोयले की खान कहाँ? उड़ीसा में होना चाहिए। उड़ीसा यानी इसका आंसर होगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो नगर कोझिकोड जो है वो कालीकट कहलाता है। सही है ना बच्चों? अगला है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर होना चाहिए मेघालय। इसका आंसर होना चाहिए मेघालय। अगला प्रश्न है, किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो इसका जवाब होगा पृथ्वी का घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल इसमें कौन सी है? बाजरा है ना। बहुत तरह की फसल होती है, रबी, खरीफ, ये सब होता है ना। तो ये सब जो भी है ये सब का लिस्ट आप सभी को याद करना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यदि इससे पूछ दिया है तो समझिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होता है ना। तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए। अगला है, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? यमुनानगर, हिसार, सोनभद्र, पानीपत? तो इसका जवाब क्या होना चाहिए बच्चों? इसका जवाब होगा यमुनानगर, हरियाणा। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? यमुनानगर, हरियाणा में, राइट। अगला क्वेश्चन है, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ये कहलाती है समवर्षा रेखा। अगला है, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये है आपका कलपक्कम। कौन सा? कलपक्कम। अगला है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति बागवानी से है, जिसे अंग्रेजी में हॉर्टिकल्चर भी कहते नहीं। अगला है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन किया जाता है? तो इसका जवाब होगा जम्मू कश्मीर। अगला है, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो विक्टोरिया प्रपात है जाम्बेजी नदी पर। किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस? इसका जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी आंसर बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका जोग, जिसे जोग या गरसोप्पा ऐसे नाम से जाना जाता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो इसका जवाब होगा बच्चों सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा। अगला है, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन को पढ़िए। कलाड़ी, पयाट्टू, सिलंबम, गटका, हुएन, लेगलॉन। गजब गजब नाम है, इसका नाम हो, इसका आंसर होगा कलाड़ी पयाट्टू, कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना, कलाड़ी पयाट्टू है ना।
अगला देखा जाए, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? नासिक में, माउंट आबू में, हैदराबाद में, पुणे में। तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है? माउंट आबू में। सही है। अगला है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत आपका आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर क्या है? तानसेन द्वारा रचित संगीत पर मध्यकालीन प्रबंध, सूरदास की काव्य रचना। इसका आंसर होगा सूरदास की काव्य रचना। अगला है, नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो आपको ये भी याद रखना है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि ये याद रखना जरूरी है, ना कि ये याद रखना जरूरी है कि किस में नहीं दिया जाता है ना। तो ये जरूर आप जान लीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं ना। तो गणित जो है उसमें से शामिल नहीं है, यानी गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। अगला है आपका, सुब्रतो कप निम्न में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप जो है आपका फुटबॉल। सही है, फुटबॉल से संबंधित है। अगला है, ओपेक जो किसका संगठन है? तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है, जिसे शॉर्ट में ओपेक नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका वियना। कहाँ है मुख्यालय? वियना में। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी, 8 जनवरी, 12 जनवरी। इसका आंसर होगा आपका 24 जनवरी को विश्व बालिका दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। इसका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड। अगला है, NSDL का पूरा नाम क्या है? आप चारों ऑप्शन को पढ़िए और खुद से सोचिए कि इसका क्या उत्तर होना चाहिए। इसका जवाब होगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी आंसर बी। राइट। अगला देखा जाए, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो भास्कर की लीलावती जो है वो गणित विषय की मानक मूल पाठ। सही है। अगला देखा जाए क्वेश्चन, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो बहुत ही फेमस कंपनी है जिसका नाम है नाइक, है ना। मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं कि मधुबनी एक जिला अपने बिहार में भी है, और मधुबनी शैली भी बहुत ही वर्ल्ड वाइड हो रहा है आज के डेट में, विश्व प्रसिद्ध होता जा रहा है। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित कर लिया है? तो ये है आपका जवाब बर्ड फ्लू से। किससे? बर्ड फ्लू से। कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो वो है आपका दिल्ली। क्या बात है। yes, नो प्रदूषण, 100% ग्रीन। यही ना कहने का मतलब हुआ। yes, पूर्णतः हरित मेट्रो मतलब प्रदूषण नाम का कोई चीज ही नहीं। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? इसका जवाब होगा 1956, 1956। तो ये थे बच्चों आपके आज के 50 प्रश्न। उम्मीद है कि आप सभी अभ्यास भी किए होंगे मेरे साथ, और आप लास्ट में ज़रूर देखिए कि आपने कितना सही कर पाया। ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़िए, और यदि आपको इस जीके का 50 प्रश्न का सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट हमें करिएगा। ये क्वेश्चन, ये सेशन लगातार चलते रहे, या जो भी आपके मन में आए वो ज़रूर आप फीडबैक के रूप में हमें कमेंट बॉक्स में डालिए। और यदि अच्छा लगा हो तो अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।